Assalamu alaikum level 7. How are you all? I hope you all are fine and paying attention in your studies. As you know, we have done the reading of the chapter denudation. So today we do question answer of the chapter. Before starting the video, kindly subscribe the channel and press the bell icon so you never miss any update. Let's move toward the question answer. Part A. Answer the following question briefly. ठीक है, इसके 5 questions हैं. The first one is define denudation. Denudation is the sum of the exogenous process which result in changing the relief of the earth. Denudation is the sum of exogenous, वो exogenous process जो अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं, उसके रिजल्ट, उन प्रोसेस की वजह से जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट क्या होता है? चेंजिंग ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ का जो रिलीफ है, अर्थ के जो फीचर्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वो डेनुडेशन कहलाता है. अब वो जो एक्सोजीनियस प्रोसेस है वो कौन से हो सकते हैं? एक्सोजीनियस प्रोसेस हमने उनको स्टडी किया था, वो होते हैं मास वेस्टिंग, वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, इरोजन, ये वाले सारे जो प्रोसेस थे ये एक्सोजीनियस प्रोसेस थे. ठीक है, इट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक एंड रिमूवल ऑफ रॉक फ्रैगमेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं या वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं, मूव कर जाती हैं, गिर जाती हैं, कहीं पे फॉल कर जाती हैं इस वजह से फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन एल्सवेयर. और जब वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे डेब्रस होता है उसमें डिवाइड होती है, उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है. वो ट्रांसपोर्टेशन के भी काफ़ी सारे स्टेप्स थे. ठीक है, विंड के ज़रिए होती है, वाटर के ज़रिए होती है ट्रांसपोर्टेशन. फिर वो कहीं ना कहीं जाके वो सारी जो है जो रॉक्स है या जो डेब्रस है या जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज द प्रोसेस दैट टेक प्लेस अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंडोजीनियस प्रोसेस. ठीक है, इंडोजीनियस प्रोसेस कौन सा था? जो अर्थ सरफेस के अंदर हो रहा है. ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, वो चेंजिंग किस वजह से आ रही है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से, और वॉल्कनिज्म्स are the some endogenous processes. The next one is some process take place on earth surface and are called exogenous. ठीक है, वो प्रोसेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहे हैं और उनकी वजह से जो शेप है, जो अर्थ सरफेस का रिलीफ है, जो उसके फीचर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. दिस प्रोसेस चेंज द शेप ऑफ द अर्थ रिलीफ फीचर. ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्रेशन. When wind, water or ice along with sediments rush over rock. ठीक है, किसी चट्टान, किसी पहाड़ के ऊपर से जब विंड, वाटर या आइस, मूविंग आइस जो है वो उसके ऊपर से मूव करेगी, द रॉक्स आर ग्राउंड. ठीक है, तो रॉक्स की जो सरफेस है वो ग्राउंड होगी, रगड़ जाएगी. ठीक है, जैसे पॉलिश्ड होती है ना, ऐसे रगड़ जाता है, इस तरह हो जाएगी. एंड बिकम स्मूथ. और पॉलिश हो रही है वैसे कोई चीज़, किसी चीज़ की हम पॉलिश करते हैं, फर्नीचर की या किसी मार्बल की, तो स्मूथ हो जाता है ना, तो वो बार बार ग्राउंड करने से इस तरह ही होता है. तो वो रॉक्स जो है वो स्मूथ हो जाएंगी और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एब्रेशन. द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल वेदरिंग. ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में कौन से फैक्टर्स थे जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि बायो का मतलब लाइफ किस वजह से है? एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से. ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से जो वेदरिंग होगी उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग. और क्या क्या कुछ उसमें इन्वॉल्व है? उसमें है प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि जब प्लांट ग्रो कर जाता है उसकी रूट्स ग्रो कर जाती हैं, उसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो उसमें क्रैक्स बड़े होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता और वो टूट जाती है. रॉक्स जो है वहाँ से टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट डिके. एनिमल्स और प्लांट डिके जो है वो काफ़ी अर्से तक वहाँ पे मौजूद रहता है, उससे केमिकल कंपोजिशन हो जाती है और वहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो रॉक्स को तोड़ने में या रॉक्स के टूटने में हेल्पफुल हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बोरोइंग. बोरोइंग क्या था? कुछ एनिमल्स, रैट्स और इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो कोई रास्ते बना लेते हैं पहाड़ के अंदर से या चट्टानों या रॉक्स के अंदर से, कि जिसकी वजह से चट्टानें या रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं. तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग की तमाम जो फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट लास्ट वन इज राइट
3 ways to minimize the impact of mass wasting and erosion। ठीक है, मास वेस्टिंग और इरोजन का जो प्रोसेस है या इसके इम्पैक्ट्स हैं, इनको किसी तरह कम किया जाए तो इसके 3 वेज हमने बताने हैं कि इन इम्पैक्ट्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए। नंबर 1, स्टीप एंड डेंजरस स्लोप शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, जो स्टीप स्लोप होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है, तो उसको हम रिमूव कर दें, उसके बजाय हम लोग एक प्लेन स्लोप, प्लेन जो सरफेस है उसको प्रेफर करें। रॉक बोल्ट्स, केबल्स एंड स्क्रीन शुड बी यूज टू कंट्रोल द रॉक फॉल। ठीक है, रॉक बोल्ट्स, बड़े बड़े रॉक्स हम उसके आगे रख दें जहाँ से हमें पता लग जाए कि यहाँ से लैंडस्लाइडिंग हो रही है या मास वेस्टिंग हो सकती है, तो वहाँ रॉक्स के बड़े बड़े बोल्ट्स रख दें और केबल्स लगाएं, वहाँ पर स्क्रीन्स लगाएं जिससे हमें पता लग जाए कि जो है वो रॉक्स अब फॉल नहीं करेंगी, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। द लास्ट वन इज अवॉइडेड। ठीक है, हम अवॉइड करेंगे, हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे एरियाज में घर नहीं बनाने चाहिए। सेटलमेंट्स इन एवलेंच एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, हमें खुद भी चाहिए कि हम उन एरियाज में सेटलमेंट्स ना करें। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन एरियाज को जो है वो सेटलमेंट के लिए कंसीडर ही ना किया जाए। एवलेंच क्या था, जहाँ पर आइस, मूविंग आइस जो है वो मूव करती है, जो है वो स्नो या मूविंग आइस जो है वो उसकी वजह से जो स्लाइडिंग होती है उसको एवलेंच कहेंगे। और लैंडस्लाइड जो है वो इसमें डेब्रस मटेरियल जो है वो फ्लो मूव कर रहा होता है, उसकी वजह से जो है वो मास वेस्टिंग और इरोजन हो जाती है। Students, you have to write all these questions on your notebook and prepare your page properly as you prepare in your classroom. So this is your diary for today. Learn question answer of part A of unit 2. Write them on your notebook. Thank you everyone for joining us. See you in next video. Have a nice day. Allah Hafiz.